2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। आसाम की 14 में से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से भारत के तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत के गृह मंत्री अमित शाह आज आसाम के अंदर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को ठीक तरीके से धोया है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत के गृह मंत्री अमित शाह आज आसाम के अंदर राहुल गांधी पर दिया एक बहुत बड़ा बयान। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हाल ही में गुजरी हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के वक्त नॉर्थ ईस्ट में 3 स्टेट पर विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और तीनों स्टेट के अंदर कांग्रेस पार्टी शून्य हो चुके हैं। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमित शाह ने राहुल गांधी पर दिया एक बहुत बड़ा बयान और राहुल गांधी का खुलासा क्या है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो भारत की बुराई करते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ अमित शाह ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर चुके हैं कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर असम की 14 सीटों में से भाजपा सरकार 12 सीटें जीतकर पूरे भारत में 300 से ज्यादा सीट लेकर नरेंद्र मोदी तीसरी बार के लिए भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 300 से ज्यादा सीट लेकर नरेंद्र मोदी तीसरी बार के लिए भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों, हमारे पास भारत के गृह मंत्री अमित शाह का बयान है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सीधा मुद्दे पर आता हूं। अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर 3 राज्यों के चुनाव हुए। तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिस्सा है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दूसरी बार बन चुकी है। नागालैंड के अंदर हमारे 13 विधायक के साथ हम दूसरी बार उप मुख्यमंत्री के साथ सरकार में हैं और मेघालय में भी दूसरी बार हम सरकार में आए हैं। मैं आज आसाम की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने नॉर्थ ईस्ट में भाजपा के विजय की जो यात्रा शुरू की, वो 8 राज्यों के अंदर आज सफर समाप्त कर चुकी है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इसी के कारण नॉर्थ ईस्ट का विकास हुआ है। माताओं, भाइयों, बहनों, एक जमाने में नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। अब राहुल बाबा ने पूरे देश की यात्रा करी, बाद में ये 3 राज्यों के चुनाव आए, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ती। मगर राहुल बाबा नहीं समझेंगे। विदेश जाते हैं, विदेश जाकर देश की बुराई करते हैं। मुझे बताओ, असम वालों, डिब्रूगढ़ वालों, देश के किसी भी देशभक्त नागरिक ने विदेश में जाकर देश की बुराई करनी चाहिए क्या? बताओ जरा, करनी चाहिए? जोर से बोलिए, करनी चाहिए? राहुल बाबा, अभी भी समझ जाओ, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से सुपड़ा साफ हुआ है। यही रास्ते पर चले तो देश भर में सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में भारत को यश दिलाया, भारत को सुरक्षित किया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर से आतंकवाद को समाप्त कर दिया, नॉर्थ ईस्ट में 50 से ज्यादा बार आकर नॉर्थ ईस्ट के विकास को गति दी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अनेक प्रकार की योजना लेकर आए, उस प्रधानमंत्री जी को एक कांग्रेस वाले कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। भाई, आपके कहने से कुछ नहीं होता। 130 करोड़ की देश की जनता और मेरे सभी आसाम वासी दिन रात मोदी जी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और जितना भी आप मोदी जी को गाली निकालोगे, मैं आपको कहने आया हूं, आपकी माता जी ने भी ये कर देख लिया। राहुल बाबा, जितना भी गाली निकालोगे, कमल उतना ही ज्यादा जोर से खिलकर बाहर आएगा। माताओं, भाइयों, बहनों, 14 तारीख को मोदी जी बिहू के उत्सव के अंदर शामिल होने आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आजादी के बाद, नेहरू के बाद आज तक किसी प्रधानमंत्री ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ नहीं ले पाए हैं? क्या नरेंद्र मोदी नेहरू की वो रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे या फिर नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर अपनी स्थिति को नहीं रोक पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए और अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।